अहमद घर के नजदीक होटल से कलची खरीदने गया। तंदूर पर रोटियां लगाने वाला हर एक से अखड़ अंदाज में बात कर रहा था। इसी अखड़पन में कभी वो नान जला देता तो कभी कुचा निकाल लेता। गाहकों का रश बढ़ता जा रहा था। पहले से मौजूद गाहक भी इसे जल्दी नान लगाने का कहते रही, जिससे वो नान वाला हर एक से तकरीबन लड़ने लगता था। अहमद कुछ देर से ये सब देख रहा था। जब अहमद की बारी आई तो नान वाली ने अहमद के लिए कलची तंदूर से निकालने शुरू कर दिए। ये कलची काफी हद तक लाल होकर जलने के करीब हो चुकी थी। अहमद ने कलची देखे कर नान वाले से कहा, तुम माशाअल्लाह बहुत अच्छी कारीगर लगती हो। इस तरह की कलची जो जली भी न हो, कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। अपनी तारीफ सुनकर उसने अहमद की तरफ देखा तो अहमद ने उसका हौसला बढ़ाते हुए मजीद कहा, इस पूरी इलाके में तुम्हारी जैसा उस्ताद नहीं होगा, जारी है। ये बात सुनकर तंदूर वाले को जैसे भरपूर तवानाई मिल गई। यकदम उसका मिजाज खुशगवार हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, बेटी अगर सब लोग थोड़ा सा सब्र कर लें तो उन्हें बेहतरीन चीज मिली। वो दिन और आज का दिन जब भी अहमद नान वाले के पास जाता है वो उसी हमेशा बेहतरीन कलची बना कर देता। एक दिन सुबह अहमद नान खरीदने गया तो देखा कि दुकान पर बहुत हुजूम था और उसका शागिर्द तंदूर में नान लगा रहा था और वो शख्स बैठा नाश्ता कर रहा था। इसने अहमद को देखकर शागिर्द से कहा, इनके लिए नान में खुद लगाऊंगा। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और तंदूर पर आ गया। बाकी खड़े लोग अहमद को वीआईपी शख्सियत समझ रही थी। अहमद सोच रहा था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक कौल पर अमल किया कि दूसरों से अखलाक और शफकत से पेश आओ, और उसकी बदली मुझे इतनी अमदा और ख़ास तवज्जो मिलने लगी।